हाँ बच्चों, चलते हैं अपने YouTube चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और किस पर ज्ञात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसमें ज्ञात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लिया हमने। क्या बना लिया? कोई वैद्युत द्विध्रुव बना लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये है वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आवेश कितना है? -q। और यहाँ पे आवेश कितना है? प्लस का q है। ठीक है, ये -q आवेश है, ये प्लस का q आवेश है। ठीक बच्चे, इधर देखो, वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O, यहाँ का बीच का बिंदु क्या है? O। अब O से हमने r दूरी पर, O से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है हमने? P लिया है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है? यहाँ पे P। यहाँ पे क्या लिया? O से बिंदु O से r दूरी पर क्या लिया? एक बिंदु क्या लिया हमने? P। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई बच्चों? P हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? P हो गई। O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? L हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? L हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? L हो गई। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? L। अब निकालेंगे, देखो, अब यदि निकालते हैं बिंदु प्लस q आवेश से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की r है, तो ये l घट जाएगी, इतनी l घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r माइनस एल। ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r माइनस एल। अब निकालेंगे, यदि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? r। तो अब इधर की कितनी है? l। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस एल हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस एल हो जाएगी। ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव का क्या हो गया? अक्षीय स्थिति में क्या हो गया? क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये क्या हो गया? इसका चित्र बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? इधर गौर से देखो, इसके बाद में देखो, इसमें थ्योरी लिखेंगे तो वही बात लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी बीच की दूरी है? वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ठीक, 2l है इसकी लंबाई। और इसके मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है। और जहां पे हमें क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में तो लिखेंगे थ्योरी में। थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। ए बी है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है बच्चों? मध्य बिंदु ओ। ओ से, मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। जो इसमें बनाया भाई हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में लिखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कहां से? ठीक है, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे? -q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q आवेश के कारण निकालेंगे। ये -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? ये है r प्लस कितनी है? l है। तब कितना हो जाएगा? E1 बराबर कितना हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा
1/4π f साइलन 0, और ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में निकालेंगे प्लस प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों देखो ये E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की, इधर देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शांत रहो बेटा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूर हो, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हटो इधर से, ये हो गया कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इधर देखो, तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो देखो बच्चों E बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, E1 का मान रखेंगे 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। E2 माइनस E1 होगा, ये सॉरी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस E1, कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q R माइनस एल का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें गौर से समझो, Q अपॉन 1/4πε, और Q इसमें भी है 1/4πε0, और Q इसमें भी है। ये क्या कर लेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा बच्चों, गौर से देखो इधर, Q अपॉन 4πε0 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा ये 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, ये हो गया 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1+R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया R माइनस एल, ये हो गया R प्लस एल, अर्थात A माइनस बी और A प्लस बी का अंतर लग जाएगा इसके फार्मूला। तब देखो ये कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, अब इसकी गुणा देखो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला खोल देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला खोलेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला खोलेंगे बच्चों, इधर देखो गौर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2RL, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो
ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो अब यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व, ये इधर कर रहे हैं यहाँ पे। ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर देखो, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ब्रैकेट से पहले बच्चे देखो माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा नीचे, नीचे बच्चों यहाँ पे देखेंगे एल जो है यहाँ पे चाहे यहाँ पे लिख लेना। ठीक, यहाँ पे लिख ले रहा है एल वेरी वेरी लेस कितना है आर से। एल जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे, आर से। क्योंकि एल जो है बहुत छोटा है किससे, आर से, अति सूक्ष्म मान लिया गया है, तो इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना ये आर है। ठीक है, वेरी छोटा है किससे, एल। ठीक है, वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, बहुत छोटा है इससे। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर है, तो ये आर का क्या हो जाएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आर की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये आर की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस चीज से ये चीज क्या होगी, कट गई। तो देखो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये हो जाएगा 2RL, 2RL कितना हो गया 4RL, और नीचे कितना हो जाएगा आर की पावर 4 हो गया। बच्चों गौर से देखो, एक आर ऊपर है, एक आर ये ऊपर है और एक आर की पावर 3 है, तो एक पावर कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये कितना हो जाएगा 4L। अब 4L को हम ले सकते हैं 2 इंटू 2L बटे आर की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर की पावर 3। अब इसे थोड़ा सही करके लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे लिख लिया। अब देखो क्यू को अंदर भेज रहे हैं, यहाँ पे भेजना है 2 इंटू 2QL। क्यू को हमने इसके साथ भेज दिया, और ये कितना हो गया, आर की पावर 3 हो गया। क्योंकि बच्चों आपको पता है, चूंकि P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर करता है 2QL। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये हो जाएगा 2P अपॉन कितना हो जाएगा, आर की पावर 3। 2P अपॉन आर की पावर 3 हो जाएगा। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र की क्या है, द्विध्रुव की कहा वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये आपके लिए समझ में आया होगा। एक बार और बता देंगे। देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी, इसका मूल बिंदु क्या, मध्य बिंदु क्या लिया, ओ लिया। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया हमने, पी लिया। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, पी लिया। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, और यहाँ पी पर ही हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया। फिर निकाला हमने प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर हो गया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि हम बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी आती है भाई, आती है ई बराबर होती है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर की जगह क्या है, दूरी यहाँ पे आर प्लस एल है, तो यहाँ होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 क्यू माइनस आर, क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अतः लिखेंगे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था उस समय, यहाँ पे होगा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, ई बराबर E2 माइनस E1। यहाँ E2 का मान रख दिया, E1 का मान रख दिया। और देखो क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन का ले लिया हमने, बाहर ले लिया। अब इसकी थोड़ा इसे सॉल्व किया, एलसीएम लिया, तो ई बराबर आ गया, इसे देखो आर स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका फार्मूला खोल दिया। फार्मूला खोलने के बाद में यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला खोला, यहाँ ए माइनस बी का फार्मूला खोला, और ये दोनों चीज इससे क्या हो गई, ये इससे कट गई और ये इससे कट गई। ठीक, तो ये कितना होगा 2RL, और 2RL कितना हो गया 4RL हो गया। अब आर से एक पावर आर की कट गई। यहाँ पे हमने क्या है, एल को वेरी आर, एल को जो है बहुत छोटा माना है, किसकी तुलना में, आर की तुलना में यहाँ पे। ठीक, इसलिए एल को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। यहाँ आर की 4 आ गया, आर से
आर कट गया। अब 4L को क्या लिख दिया हमने, 2 × 2L लिख दिया। अब Q के अंदर गुणा की तो यह हो गया 2QL और 2 ऐसे लिख दिया, तो E बराबर हो गया 1/4 अर्थात, और क्योंकि P बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 2P/RQ। ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपके लिए समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मिलती रहे। ठीक है, बाकी अगले मिलेंगे अगली